मगर अफसोस कि अल्फाज पर जोर देने वाले, तरकीबों पर जोर देने वाले, कुरान का गाना गाने वाले, कुरान की तारीफें करने वाले, कुरान को सिर्फ ऊंचा रखने वाले, कुरान पर प्रोग्रामात करने वाले, कुरान पर पैसा जमा करने वाले बहुत ज्यादा है। मुनीर शाकिर सिर्फ अकेला है। वरना बात मेरी वजनी है कि कुरान का ये एक भी मकसद नहीं है। ये जितनी आजकल उम्मत कुरान की जितनी खिदमत करते हैं, ये एक भी मकसद अल्लाह का नहीं है। न कुरान को पढ़ने के लिए बड़े बड़े मदारिस और बड़े बड़े बंगलों को अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि तुम बड़े बड़े मदरसे बनाओ और उसमें एक कारोबार बनाओ। न बड़े बड़े दारुल हदीसों का अल्लाह ने कहा है, न अल्लाह ने इल्म तजवीद की इतनी ताकीद की है, न कुरान करीम ने तरकीब की इतनी ताकीद की है, न कुरान करीम ने अल्फाज की खूबसूरती को इतनी ताकीद की है। ठीक है, कमजोर रिवायात, ज़ईफ रिवायात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि फौत शुदा हैं और मुर्दों पर लोग झूठ बांधा करते हैं, जिंदा रब पर लोग झूठ नहीं बांध सकते। ये जिंदा रब की किताब है। मेरे फौतशुदा रसूल पर लोगों ने झूठ बांधा है। कुरान के मुकाबले के लिए पैगंबर के नाम से जोड़े गए और गढ़े गए रिवायात में बकायदा हुस्न तिलावत का जिक्र होगा, आवाजों की जिक्र होंगे, बहुत कुछ का जिक्र होगा, मगर वो सारे कुरान के मकसद से बेपरवाह करने वाली वो रिवायात हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ताला ने आजकल का मौलवी कुरान के जरिए जो भी कुछ करता है, अल्लाह ने ये एक भी काम बंदों के ज़िम्मे नहीं लगाया। और अल्लाह ने कुरान के जरिए जो काम हमारे ज़िम्मे लगाया वो तकरीबन 1200-1300 साल से मौलवी और उलमा और आवाम और सारी दुनिया की अदलिया और सारे इदारे उस पे तुले हुए हैं कि वो काम ना हो जाए, वो ना हो सके। जिस काम का रब ने फरमाया वो 1300 से लोग करते नहीं, जिस काम का रब ने हुक्म नहीं दिया उसके लिए बड़े बड़े महाफिल सजाए जाते हैं। तो मेरे रब ने यहां यही फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, बस ईमान लाए, कलमा पढ़ करके बैठ गए। वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी कहलाते हैं, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक है, मैं यहूदी हूं, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं। वन्नसारा, और वो लोग जो ईसाई कहलाते हैं, भाई हम तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे सारे उम्मत के गुनाहों के लिए फांसी पे चढ़ करके सब कुछ के लिए हमारे लिए छुट्टी करा दी। वस्साबीन, और वो लोग जो साबी कहने लगे खुद को। साबी कौन है, इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की इबारात हैं, लेकिन कोई चीज मकसूदी नहीं है कि हम इसी पे डटे रहें। साबीन कौन है और इस पर इतने इतने लेक्चर दें। भाई साबीन, बाज लोग कहते हैं साबीन मलाइका की परस्तश करते थे, बाज लोग कहते हैं नहीं सितारों की परस्तश करते थे, बाज लोग कहते हैं नहीं ये हक गो लोग थे। हकीकत ये है कि ये शुरू जमाने में अच्छे लोग थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग गुमराह हो जाते हैं, फिर सितारा परस्त भी हो गए, फिर मलाइका परस्त भी हो गए, फिर बुत परस्त भी हो गए। और चूंकि नमाजें ज्यादा पढ़ते थे, पूजा करते थे, तो इसलिए मुसलमान भी जब आए और मसाजिद में लोगों ने मुसलमानों को देख लिया, तो इसलिए मुसलमानों पर भी साबीन का इतलाक उन्होंने किया। वो समझते रहे कि ये भी कोई साबीन है, लेकिन अल्लाह ताला ने कितने पत्ते की बात बता दी। मौलवी तुम्हें इसमें लेट, इन्नल्लज़ीना कैसे, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, इस पर 1 घंटा गुजार देगा। भाई ये मकसद थोड़ा ही है कि हम कुरान को ऐसा पढ़ें कि जिसके लिए परिंदे आ जाएं। क्या जरूरत है हम कुरान को इतना खुश आवाज पढ़े कि उसके लिए लोग हमारे ऊपर आशिक हो जाए? नहीं, मकसद क्या है आयत का। अब अगर मैं तुम्हें कह दूं कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ, और तुम कहो पानी, और रे पानी जी, पा पे अलिफ पा नून या नी, पानी, तो क्या मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं लगाऊंगा कि मैं तुम्हें कहूंगा मुझे प्यास लगी है पानी लाओ? तुम कहते हो कि जी पानी,
لا وہ یہ واو فلانا ہے لا، تم یہاں کھڑے ہو کر کے میری بات کی ترکیب کرتے رہو اور میری بات کی تعریف کرتے رہو. ابو جی مفتی صاحب آپ نے کیا ہی خوبصورت جملہ کہا ہے، ارے جی پانی لاؤ، کیا ارے جی آپ کے ہونٹ کیسے ہلے، کیا بات ہے. تو کیا بات ہے، میں تمہیں تو تپڑ نہیں لگاؤں گا، میں تمہیں ایسا کس کے لگاؤں گا کہ جاہل کے بچے، مجھے پیاس لگی ہے، میرا مقصد ہے پانی لیا، اور تم میرے جملے کو آگے پیچھے کر کے اس میں خوبصورتی ڈھونڈتے ہو، غلطی اور سچائی میں دیکھتے ہو. جاؤ بس پانی لے آؤ، اس کا مقصد یہ ہے. اب قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہے مولوی لوگ بھول گئے، مسلمان بھول گئے. ایسے پڑھیں گے، ایسا مدرسہ بنائیں گے، ایسا کریں گے. تو میرے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لائے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی کہلاتے ہیں. والنصارى، اور جو عیسائی کہلاتے ہیں. والصابئین، اور جو صابئی کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ناموں اور پارٹیوں اور نسب